नमस्कार बच्चों, मैं विजयपाल शर्मा 10वीं की हिंदी की कक्षा में पुनरावृत्ति अभ्यास के अंतर्गत व्यवहारिक व्याकरण में रस की कक्षा को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। प्यारे बच्चों, कार्यपत्रक 77 में हम व्यवहारिक व्याकरण का अभ्यास करेंगे। आप अभी तक कई व्याकरणिक बिंदुओं के बारे में जान चुके हैं। आइए अब हम रस और वाच्य का कुछ अभ्यास करें। नीचे दिए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों का निर्देश अनुसार उचित विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, खाली जगह को रसराज कहा जाता है। तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा? श्रृंगार रस। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क श्रृंगार रस, ख हास्य रस, ग वीर रस, घ वात्सल्य रस। तो इसका सही ऑप्शन है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। इसी प्रश्न का दूसरा भाग है, शांत रस का स्थायी भाव है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क है हास परिहास, ख रति, ग निर्वेद, घ घृणा। तो इसका सही ऑप्शन है निर्वेद। तो शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। उसके बाद में बाल स्नेह वर्णन में रस होता है। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, शांत, वात्सल्य, ग है श्रृंगार, घ भक्ति। तो इसका सही ऑप्शन है वात्सल्य। तो बाल्य स्नेह वर्णन में वात्सल्य रस होता है। उसके बाद पहले का चौथा भाग है, बाल दशा मुख निरख यशोदा, पुनि पुनि बंद बुलावती, अंचरा तरले ढकी सूर के, प्रभु को दूध पियावती। तो ये काव्य पंक्ति हैं। इसमें रस की पहचान करके लिखने हैं। इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है श्रृंगार रस, दूसरा ऑप्शन है हास्य रस, तीसरा वीर रस और चौथा घ है वात्सल्य रस। तो इन पंक्तियों में रस है वात्सल्य रस। उसके बाद दूसरा प्रश्न वाच्य के ऊपर है। सबसे पहला है, सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे। तो इसमें बताना है आपको, ये कृत्रिवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है। तो ये वाच्य है, इसमें आपका कृत्रिवाच्य। उसके बाद दूसरा है, सोहन से चला नहीं जाता। वाच्य की पहचान करके लिखनी है। इसमें भी 4 ऑप्शन हैं, कृत्रिवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, करणवाच्य। तो इसमें वाच्य है भाववाच्य। फिर आज हमें गणित पढ़ाया गया। तो वाच्य की पहचान करनी है, कृत्रिवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पढ़ाया गया, क्या पढ़ाया गया? गणित। तो कर्म है, तो ये कर्मवाच्य है। फिर उसके बाद अगला है, बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। तो कृत्रिवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, करणवाच्य। तो इसमें भी कर्म है, अपने आप में रोग है। क्या रोग है? तो बुढ़ापा। तो यहाँ कर्म है, तो कर्मवाच्य। तो बच्चों, ये आपका कार्यपत्रक 77 था, जिसके हमने अभी व्याख्या की, स्पष्टीकरण किया, प्रश्नों के उत्तर दिए। आज की कक्षा के लिए आप सभी का धन्यवाद।